दिल्ली की सर्द रातों में अपराध अक्सर चुपके से दस्तक देता है। ऐसे ही एक ठंडी रात को मशहूर उद्योगपति राकेश मल्होत्रा के बंगले से करोड़ों रुपए की पुरानी धरोहर तिजोरी गायब हो गई। तिजोरी में केवल हीरे और नग ही नहीं, एक गुप्त दस्तावेज भी था जिसकी कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि देश की सुरक्षा में भी आंकी जाती थी। सीबीआई ने तुरंत देश के सबसे तेज तर्रार एजेंट को बुलाया, एजेंट विनोद। लंबा कद, तीखी नजरें और दिमाग जैसे कंप्यूटर। विनोद जब घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने सबसे पहले बंगले के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। हैरानी की बात यह थी कि जिस रात चोरी हुई उसी वक्त सभी कैमरे ब्लैकआउट हो गए थे। कोई अंदर का आदमी है, विनोद ने धीरे से कहा। विनोद ने राकेश मल्होत्रा के घर के नौकरों से पूछताछ शुरू की। सभी ने कहा कि उन्होंने कुछ भी अजीब नहीं देखा, लेकिन एक बात साफ थी, सिर्फ कोई अपने ही घर का व्यक्ति इतनी आसानी से कोड लॉकर खोल सकता था। विनोद ने ध्यान दिया कि मल्होत्रा की बेटी सिया बार बार सवालों से बच रही थी। एक शाम जब सिया अपने कमरे की खिड़की से किसी से फोन पर बात कर रही थी, विनोद ने उसकी बातचीत को रिकॉर्ड किया। डील पूरी होते ही देश से बाहर निकल जाएंगे, कोई हमें पकड़ नहीं सकता। विनोद मुस्कराया, अब तू पकड़ में आ गई मैडम। रात के अंधेरे में एजेंट विनोद ने सिया का पीछा किया। वह एक सुनसान गोदाम पहुंची जहां एक गाड़ी में वह गुप्त तिजोरी रखी जा रही थी। सिया के साथ दो अजनबी थे, एक विदेशी एजेंट और दूसरा दिल्ली का कुख्यात अपराधी विक्रम शाह। स्टॉप सीबीआई, विनोद ने अपनी पिस्टल निकालते हुए कहा। सिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन विनोद की फुर्ती के आगे कोई टिक नहीं सकता था। कुछ ही मिनटों में उसने तीनों को काबू में ले लिया। अगली सुबह की अखबार की हेडलाइन थी, एजेंट विनोद ने बचाई देश की शान, गुप्त दस्तावेज हुए बरामद। राकेश मल्होत्रा सन्न रह गए थे कि उनकी बेटी देशद्रोह में शामिल थी। विनोद ने उनसे कहा, देश के साथ विश्वासघात कोई छोटा अपराध नहीं होता। देश के रक्षक का धर्म है कि वो किसी को भी, चाहे वो अपनों में से ही क्यों न हो, कानून से ऊपर न माने।